श्री गणेशाय अंजनी नंदनं देवं ज्ञानकेशो ज्ञानासनं देशक्षंतारं देवकावंकरं बोले भारत माता की जय। गौ माता की जय। हम सभी आज यह गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सायंकालीन की बेला में राष्ट्र की बात करने के लिए बैठे और सही मायने में वास्तविक चर्चा हुई, क्योंकि नृत्य गाना बजाना ये तो वास्तविक चलता ही रहता है सब जगह, पर सभी ने विधिवत रूप से अपनी बात रखी और यह सबसे अच्छी बात रही इस कार्यक्रम की कि आप सभी ने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी बिना संकोच के, बिना किसी प्रकार के। हमारे यहाँ पर करणी सेना के मां करणी सेना के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम जी हैं, अब पूर्व राज्य मंत्री गणपत गौर जी हैं, संजय प्रभारी जी, प्यारे मित्र मंडल पांडे जी इत्यादि सभी लोग यहाँ पर विराजमान हैं। वैसे तो आपने सभी ने अपनी अपनी बात की। हमने एक सनातन जागृति अभियान चलाया। हमारे लिए सनातन पहले है, समाजवाद हमारे लिए देश पहले है, ठीक वर्णवाद में। हमारे लिए हमारा धर्म पहले है, संप्रदायवाद हमारे लिए हमारा धर्म श्रेष्ठ है, संप्रदायवाद की हम चर्चा नहीं करते हैं। हमारा विशेष लक्ष्य है कि सनातन के लिए बात करें। एक बड़ा प्रश्न चलता है सभी के मन में कि संविधान बड़ा या धर्म बड़ा। प्रश्न है कि अगर इन दोनों में चुनने को अवसर मिले तो आप किसे चुनेंगे? हम बहुत स्पष्टता से कहना चाहते हैं कि हमारे एकमात्र सनातन धर्म ऐसा है जिसके वेदों में कहा गया राष्ट्रीय राजा। हमारा राष्ट्र राजा है, तो राष्ट्र और धर्म भी हमारा राष्ट्र धर्म है। दोनों में चुनने की कोई भी जरूरत नहीं है, दोनों समान हैं। हमारे लिए दोनों उतना ही महत्वपूर्ण रखते हैं जितने माता पिता। अगर हमसे कोई कहे कि तुम माता पिता दोनों में से एक को चुनो और उस पर कोई कहे तो मूर्ख व्यक्ति माना जाए। तो इसी तरह धर्म हमारा पिता है, भारत हमारी माता है, इसलिए हमारे लिए दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं और यह हम पूरे हृदय से इस बात को कहते हैं। अभी सनातन की बात पूर्व में हमारे पांडे जी कह करके गए कि सनातन की बात करना थोड़ा सा जो कुछ उन्होंने कहा, तो हम उनके माध्यम से या उन सभी को जो इस विचार ऐसा विचार रखते हैं उन्हें इस बात से हम अवगत करा दें कि सनातन अनादिकाल का है। ठीक, ये प्रकृति बनती है बिगड़ती है, प्रकृति बनती बिगड़ती है तो दुनिया में बनती बिगड़ती है। ये जो हम जहाँ रह रहे हैं सब कुछ, और धर्म आदिकाल से था, है और रहे। इसलिए इस पर कोई देश को पहले रखना और धर्म को बाद में रखने जैसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ठीक, अभी हम आज बात करें संविधान की। ये बात बिल्कुल सत्य है कि संविधान हमें बोलने का अधिकार दे रहा, चीजें दे रहा है, और उसने बोलने का अधिकार दिया तो उसमें भी जो गलतियां वो बोली जाए, उसे छिपाया नहीं जाएगा। ठीक, आज हम यहाँ सर्वधर्म की बात कर रहे हैं, चारों वर्णों की बात कर रहे हैं। कल अगर आदिवासी बच्चों के साथ, दलित बच्चों के साथ भी कुछ बुरा बर्ताव किया जाएगा तो हम भी इसी तरह से खड़े होते हैं जैसे आज हम यूजीसी के देख रहे हैं। हम सही से समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे वो बात का विषय है, पर जितना समझ पा रहे हैं और जो नेताओं ने अपना वक्तव्य दिया है उसके विषय में और टीवी जगत के माध्यम से या जो गूगल भी बता रहा है उसके माध्यम से एक बात तो स्पष्ट होती दिखाई दे रही है कि यह पूरी तरह से सनातन धर्म को तोड़ने के लिए एक्ट काम करेगा। आज न सही कल पूरी तरह से 100% काम करेगा। आज अगर SC/ST एक्ट नहीं लगा होता, एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगा होता, तो आज भीम आर्मी नहीं खड़ी, और भीम आर्मी नहीं खड़ी होती तो आज 30% बहुजन समाज जो भी है, लगभग 100% से 30% बहुजन समाज पूरी तरह से धर्म विरोधी हो चुका है। और यह आप पूरी तरह से समझ सकते हैं, थोड़ी भी चेतना जागृत करके अगर समझने का प्रयास करेंगे हम
सनातन की बात करते हैं, सनातन जागृति अभियान चला रहे हैं, हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कुछ को नहीं। कल उनके लिए भी अगर सवर्णों के हित में ऐसा कोई कानून आए उनके खिलाफ हो तो उसमें भी इसी तरह से बोलेंगे। ठीक है, यहाँ जैसे अब धर्मेंद्र जी ने बात कही शुरुआत में कि मुसलमानों को फायदा होगा, वो हो रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप थोड़ी सा डीप में जाकर के देखेंगे, पूरा वही फायदा उठाते हैं। आपके जितने भी, चाहे वो कांग्रेस के शासनकाल में चलाए गए, चाहे उसके बाद जो भी सत्ताधारी पार्टियां अपना काम करती और समय समय पर कानून ला करके चलाती, 99% फायदा मुस्लिम व्यक्ति लेता है, चाहे वो राशन का हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड योजना हो, चाहे उसके अलावा जितनी भी कार्य सरकार करती है। लगभग बीजेपी ने आने के बाद 1600 स्कीमें लॉन्च की, हम उसके भी पक्ष में, संतों के लिए भी वो काम करती है, उसके पक्ष में है। उन्होंने राम मंदिर बनाया तो हमने मोदी जी का चित्र अपने घर में लगाया, ठीक है। हर घर मोदी का भी इसी हिंदू समाज ने, इन्हीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज ने ही ना रहे, ठीक है। तो उसके खिलाफ कोई नहीं है। हमारा लक्ष्य पार्टी का विरोध नहीं। हमारी पूर्व में आपसे दुबे जी से ही बात हुई थी, परसों आपसे ही बात हुई, स्पष्ट था हमारा लक्ष्य पार्टी का विरोध नहीं, हमारा लक्ष्य किसी नेता का विरोध नहीं, हमारा उद्देश्य केवल और केवल इस कानून का विरोध। क्योंकि आपके ही आने वाली पीढ़ी या जो भी व्यक्ति ये कह रहा है कि हम इस पक्ष में हैं, आने वाली पीढ़ी, जैसे हमारे पूर्वज नहीं पहुंच पाए एससी एक्ट में, सोचे ठीक है क्या फर्क पड़ता है, अपने को क्या कर लेंगे, आज उसका भुगतान हम कर रहे हैं। 2018 या 19 की घटना है, एट्रोसिटी एक्ट में कुछ संशोधन किया गया एससी एक्ट में, पूरा ग्वालियर जल रहा। किसी भी चीज को दे देना सरल है समाज में, और उससे छीन लेना सबसे कठिन काम है दुनिया। आप नहीं छीन सकते कोई भी चीज देने के बाद। आप आज 5 किलो राशन दे रही है सरकार, कल बंद कर देगी, जिनको फ्री में मिल रहा था वही लोग हंगामा खड़ा कर देंगे। तो इसलिए अभी वक्त है, और ऐसा नहीं है कि सरकार से गलतियां नहीं होती, सरकार मानती। किसान के लेकर वो गलती थी नहीं थी, पर उसने वापस लिया उस कानून, ठीक है। उसके अलावा भी अब बहुत जनरल सी बात है, हम लोग कहते हैं कि हिंदुओं ने मिलकर के सरकार को बनाया। जब बोर्ड जब वो सरकार बनाती है तो पूरे मुस्लिम समुदाय को बैठ करके चर्चा कि हम इसे लागू करें नहीं करें। पूरा गोहरा समाज या ऐसे बाद में बहुत वीडियो वायरल हुए जिनमें बैठकर चर्चा करती है। एक बार उसने, और ये केवल ब्राह्मण क्षत्रियों की बात है, उसमें जैन समाज आता है, उसमें पूरा सिख समाज आता है, उसमें आधा वैश्य समाज भी आता है, ओबीसी में आधा वैश्य समाज है, आधा वैश्य समाज जनरल में आता है। एक बार बैठ करके चर्चा नहीं की, तो इस पर थोड़ा सा सरकार को विचार करना चाहिए कि जब हम कोई भी काम करने जा रहे हैं जिस समाज के लिए उसे दुख होगा, स्वाभाविक सी बात है, एक बार उससे बैठ करके चर्चा करते, ठीक है। एक बार उनके प्रमुख लोगों को बुलाते, पर एक हमारे यहाँ बड़ा कष्ट है, ब्राह्मण क्षत्रियों में विशेष रूप से हमारे नेता मुर्दा। उत्तर प्रदेश में 62 विधायक और सांसद है, मध्य प्रदेश में कम से कम 40 विधायक और ऐसे सांसद हैं जो सवर्ण समाज से आते हैं। इसके अलावा पूरे भारत में जितने भी लोग हैं, कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से इस पर नहीं बोलता, और यह बड़े जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि इस पर चर्चा करनी चाहिए। गलत है सही है वो तो निर्णय समय आने पर हो ही रहा है जैसे होगा, पर एक बार सरकार को इसमें बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, अपना वक्तव्य देना चाहिए कि हमने किस उद्देश्य के साथ इसको पालित। एक दूसरा आपसे भी नहीं छिपा, अभी हमारा 6, 7, 8 तारीख को विशेष रूप से इसीलिए कार्यक्रम कर रहे हैं, व्यापार के आधार इस पर किसी की दृष्टि नहीं। सबसे ज्यादा हिंदू समाज को नुकसान व्यापार के हाथ का हो रहा है, हमें पता नहीं चलने दिया जा रहा, हमें अटका के रखा गया। कभी हम जब होली उड़ते हैं तो ब्राह्मण और SC/ST को लड़ा दिया जा रहा, कभी इसको कभी उसको चलता रहता है, जबकि हमारा किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है या जो पीढ़ी अभी भी नौकरी योग्य हो गई है वो नौकरी मांगते होंगे। ब्राह्मण क्षत्रियों ने अपना विशेष धर्म मान लिया नौकरी का, उसे लगता है कि मैं नौकर बन जाऊंगा मेरा जीवन सफल।
चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। जबकि अभी 50-60 साल पहले तक ब्राह्मण और क्षत्रियों में नौकर पूरे नहीं मिलते, कहते थे हम नौकरी नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए, और आज शादी ना हो रही बिना नौकरी। तो इस पर भी हमें बैठ करके इसी तरह मनोरंजन करना चाहिए। हमारा लक्ष्य जो था आज बहुत स्पष्ट था और उस पर पूरी 100% हमने आज काम हुआ। यूजीसी पर एक बार चर्चा सरकार को करनी चाहिए, वरना हम पूर्ण उससे कह रहे हैं आने वाले समय में यह देश के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगा। और SC/ST वाले तो जो फायदा उठाएंगे, जैसे आपने कहा 90% मुस्लिम समाज पिछड़ा उसमें SC/ST वर्ग में, ठीक है, और वो उसमें सम्मिलित नहीं। अरे भैया आप लोग जागृत हैं, दिन रात बजरंग दल, RSS, बीजेपी सब काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हम अपनी बहन बेटियों को नहीं बचा पा रहे। उसके बाद भी हम अपने जैसे कन्हैया लाल तिवारी हो जाएं या जितनी घटनाएं घटती हैं, वैभव हो जाए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। कमलेश नाम तो क्या था वो जो वहां घटना राजस्थान में घटी, ठीक है, दर्जी को काट दिया गया। तो ऐसी आने वाले समय में घटनाएं और बढ़ेंगी। और एक गारंटी, हमारा आपका लक्ष्य 2047 में विकसित भारत है और उनका लक्ष्य 2047 में इस्लामिक भारत, ठीक है। तो हमें राष्ट्र के लिए राष्ट्र उन्नति की बात करनी है, और अपने देश को भैया हमें इराक और ईरान नहीं बनने देना, सीरिया नहीं बनने देना है। उसके लिए समय समय पर धर्म की चर्चा करनी जरूरी है। एक सनातन धर्म ही था जिसने भारत को संग्रहित किया और बचा करके रखा, वरना ऐसे संविधान हर देश में थे, अभी भी हैं, उसके बाद भी गाजा की स्थिति हो रही है, ठीक है। आज भी ऐसे कितने देश हैं, अभी इराक में जो घटना घट रही है किसी से छुपी नहीं है। इसलिए सनातन के प्रति द्वेष भाव रखने से बेहतर है कि उसमें एक होकर के काम किया जाए। यही एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे सबको छांव प्रदान होती है, होती आई है और होती रहेगी। तो हम सभी सनातन के लिए कार्य करें और समाज के लिए कार्य, वरना चाहे वो हम तो नाम लेते हैं, गौर साहब आपके बच्चे हों, विनय दुबे जी आपके बच्चे हों, गौतम जी के बच्चे हों, या यहाँ बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के संतान हो, देखो हमारे तो है और होने के चांस है, ठीक। पर आपकी आने वाली पीढ़ी गारंटी देते, आप लिख के ले लो, आपको गाली देते। वैसे ही जैसे स्वतंत्रता के समय में कटने वाले लोगों ने अपने पूर्वजों को गालियां दी, कि अगर उस दिन हमारे पूर्वज उस 10,000 28,000 के बल सेना लेके आता बाबा, अगर उस दिन हमारे पूर्वज उसके खिलाफ पूरी तरह खड़े होते, एकजुट पूरा भारत हुआ होता, तो हमारे ऊपर एक गुलामी की कलंक नहीं लगता। अगर 10,000 लोगों को लेकर के अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने कलकत्ता बंगाल में पहला तो अधिवेशन किया, मतलब पहली लड़ाई लड़ी, और उस दिन वो लिखता है, उसका नाम हम भूल रहे हैं, कि जिस दिन हम निकल रहे थे इनके राजा को हराकर, तो इनके लोग हम पर खून बरसा रहे हैं। अगर उस दिन वो सब क्षेत्र के लोग खड़े होकर के उसके खिलाफ लड़े होते, तो हम 220 साल तक अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहते। यही चीज आगे होने वाली है। अगर आज हम आप खड़े नहीं हुए, तो हमें आपस में जो सरकार किसी भी रूप में कर रही हो, उनका हो सकता है उद्देश्य से अलग हो, और उसका जो प्रभाव है वो गलत दिखाई दे। हम मोदी जी के उद्देश्य के खिलाफ नहीं, उनका उद्देश्य बिल्कुल हो सकता है कुछ और भी भावना हो, या किसी और दबाव में भी काम किया जा रहा हो, तो इसलिए उनको सबको चर्चा करनी चाहिए। आप सभी यहाँ पधारे, बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने अपना सुंदर वक्तव्य प्रदान किया। आप सभी को श्री सीताराम, बोले भारत माता की जय।